देखिए अगर किसी ने यहाँ पर केपी लिखा तो जान लियो बहुत मरियो। हाँ केपी नहीं लिखो, मतलब लिखोगे कुछ नहीं। कौन सी लाइन? साइड वाली लाइन मिला दे। एक टूटी एक जुड़ी हुई है। अरे वो उधर से लगा दे। ड्राइंग के नाम पर कलंक हो। सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारे पास? कला। उल्टे खड़े हो जाना, कलाबाजी हो जाएगी। नंबर तो तुम्हारे जीरो ही आने वाले कला में। मैं छछूंदर। वो नाव के ऊंगे वाली डंडी तुमको कैसे दिखेगी? नाव के इंगे वाली दिखेगी, ऊंगे वाली दिखेगी क्या? मोहन समझी नहीं पा रहा हुआ क्या? मोहन समझी नहीं पा रहा कि हुआ क्या? नहीं समझ पाए। ये नाव है, ठीक है? और नाव बिना पानी के कैसे है? हाँ, टिप टिप बरसा पानी। अब यूं ना गए टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग। हाँ बस। हाँ डूब सकते हो, डूब सकते हो। हाँ ये जल है, ठीक है? और जल यानी कि नदी में जब भी कोई जल होता है, तालाब की बात नहीं हो रही है, नदी की बात हो रही है। नदी में जब भी कोई जल होता है तो वो चलायमान होता, चलता रहता है। तो इसकी धारा की चाल होती है। किसकी चाल होती है? तो धारा की चाल हमेशा वाई मानेंगे। ये बात याद रखना, बदलना नहीं। किताब में कहीं कुछ भी लिखा हो, धारा की चाल हमेशा क्या मानोगे? वाई किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ ठीक है। हाँ नहीं मानोगे, बस बोल तो दिया, एक्स नहीं मानोगे। और जो ये नाव है, बोट है, इसकी जो चाल होती है वो स्थिर जल में, स्थिर मतलब रुके जल में, नाव की चाल पता करने के लिए जल कैसा होना चाहिए? रुका हुआ होना चाहिए। स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल कितनी? x किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो यहां तक कोई समस्या? नाव तो किधर भी जा सकती है, लेकिन धारा तो एक ही दिशा में बह रही है ना? तो धारा तो इधर ही जा रही है, जिसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव क्या हो सकता है? कभी ये इधर जाएगी, कभी ये इधर जाएगी। क्लियर है? जब कोई नाव धारा के साथ साथ चले, अर्थात धारा की दिशा में चले, तो उस चाल को नाव की अनुकूल चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुकूल चाल। तो बनेगी अनुकूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल कितना है? जोड़ देंगे दोनों को, x प्लस वाई किलोमीटर। क्यों जोड़ देंगे? ये तो तुम्हें मालूम ही है। 5 की स्पीड से तुम जा रहे हो और 2 की स्पीड से कोई धक्का पीछे से मार रहा है, तो कितने की स्पीड बनी? 7। जोड़ क्यों दिया? क्योंकि x प्लस वाई। समझ गए?
ऐसे ही ठंड ठंड कूल कूल अर्थात प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल अनुकूल उसी की दिशा में, प्रतिकूल उसके दिशा में। तुम गर्मी में चल रही लू, सू 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 लू चल रही, सू 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 सू, और तुम साइकिल चला ही रहे वहाँ पढ़ क्या हो, शरीर में यहाँ कोई एनर्जी ना है कि पीछे के यहाँ पढ़ के जा रहे हो, और उधर से लू चल रही है कैसे, सू 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 सू, कैसे चल रही है, आई के लेना ही पागल है वो अच्छा चल रही है भाई लू। तो जब तुम एक्स की चाल से तुम्हारी साइकिल चल रही है और उधर से जो लू चल रही है और कैसे चल रही है, वो विपरीत दिशा में आ रही है और तुम्हारे टकरा रही है, तो तुम तेज चलोगे कि धीरे धीरे। अगर तुम एक्स से जा रहे हो आगे और उधर से जो लू आ रही है वो आ रही है वाई से, तो जो प्रतिकूल चाल रहेगी वो x माइनस वाई किलोमीटर। समझ गए? क्लियर हुआ? तो एक बार फिर से बता दो, जो लू चल रही थी वो कैसे चल रही थी, जाऊ दे चलो बनाओ 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 फटाफट बनाओ। हाँ बना ले का चाहत। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में कैसे लगाया जाता है कोई नाव का क्वेश्चन। नाव का क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा टफ माना जाता है, लेकिन जब 2 4 5 बार आप सीख लोगे तो वो सरल माना जाएगा। कह रहा ऋतु धारा, ऋतु ऋतु एक नाम है किसी का, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताओ। मान लेंगे, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई समस्या? 2 लाइनें तो ये लिखनी होती हैं, फिर 2 लाइनें और लिखनी होती है। कौन कौन सी? एक होती अनुकूल चाल, अनुकूल चाल जो बनती है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी बनती प्रतिकूल जो बनती x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो? कोई समस्या नहीं है। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। हाँ कोई समस्या है क्या? पेन उठा रहे थे ऐसे करके? अच्छा खजूरी पर रही रहा है नहा लिया करो बेटा। नहाते हो? कितने महीने में? रोज? अच्छा चलो अच्छी बात है। तो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और हमारे पास है क्या? चाल। क्या है? चाल। तो हमें मालूम है चाल बराबर दूरी बटे चाल है कितनी? चाल है x प्लस वाई। चाल बराबर दूरी बटे समय। कितनी दूरी चली थी वो कितना समय? 20 किलोमीटर 2 घंटे में। हाँ या ना? हाँ। आगे लिखिए, क्या लिखेंगे? चूंकि चाल बोलना नहीं है, चाल बराबर दूरी बटे समय। फिर से समझो। प्रथम शर्त में कह रहा था कि भैया ऋतु धारा के अनुकूल, तो अनुकूल वाली कहानी लिखोगे x प्लस वाई। x प्लस वाई एक प्रकार की क्या है? चाल। तो आपने चाल लिखा है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी था 20 किलोमीटर, समय लगे 2 घंटे, तो इस 2 से 20 कहता हूँ, तो x प्लस वाई का मान आ जाएगा 10। समीकरण नंबर
क्लियर है? अब चलाते हैं द्वितीय शर्त पर। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त में कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी x माइनस वाई की कहानी बनाना चाह रहा है। तो ये रहा प्रतिकूल, जैसे उसने नाम लिखा हम समझ गए प्रतिकूल चाल है। तो चाल लिखा ना हमने, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। कितने समय में? 2 घंटे में। कहाँ से लाए? क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे टमय। दूरी बटे टमय। 2 से काटो, 2 दूनी x माइनस वाई का मान आ गया 2। समीकरण नंबर सेकंड। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया जाए? समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि बेटा y प्लस का y माइनस का, तो x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x और x 2x, 10 2 12, x बराबर 12 बट्टे 2। 2 से कै बार? तो x का मान, x का मान समीकरण कहाँ रखोगे? फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट में रख दो। x प्लस वाई बराबर 10, x का मान है कितना? 6। 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6, वाई बराबर 4। अतः वाली लाइन तुम लोग जानते हो। अतः किसकी चाल? ऋतु की स्थिर जल में चाल। शॉर्ट में ऋतु चाल लिख दें, लिख लोगे पूरा? ऋतु की चाल कितनी? x का मान 6 किलोमीटर प्रति, और धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे? ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? क्लियर हो गया? नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, है फटाफट नोट कर लो।
मिटा रहे हैं फिर? हाँ, मिलते हैं फिर अगली बार। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, कई बार पढ़ चुके हैं, फटाफट देख लेते हैं, नोट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये मत करना कि साथ में नोट करोगे, नोट नहीं करना, केवल देख लो, अपने घर में लगा लेने जाके, क्योंकि कई बार बता चुके हैं। भिन्न का क्वेश्चन है, भिन्न के क्वेश्चन में कितनी लाइन मानते हैं? 3। माना भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, भिन्न बराबर x बटे प्रश्नानुसार प्रथम सर। क्या कह रहा है? एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 तो अंश से 1 घटा दिया तो कितनी हो जाती है? 3x - 3 बराबर y। क्लियर है? प्रतिस्थापन से लगा दिया जाएगा तो इसको हम क्या कह देंगे? या y बराबर 3x - 3। बोलो हाँ या ना? ये y का ही मान क्यों निकाला? समीकरण क्यों नहीं बनाया वैसा? क्योंकि हम इसको प्रतिस्थापन से लगाना चाहते हैं, विलोपन से नहीं। अब द्वितीय शर्त पे, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? तुम पढ़ो बेटिया, तुम पढ़ो द्वितीय शर्त। हाँ, नहीं पढ़ पियो, जल्दी पढ़ो जल्दी। हाँ, और का? हाँ, फिर बताओ कैसे लिखें? कैसे लिखें भाई? इस बात को लिखवाओ यहाँ पर, जो बात तुमने पढ़ी है उस बात को यहाँ लिखोगी द्वितीय शर्त में। बताओ ना फिर, भिन्न वाले क्वेश्चन तो पढ़ाए थे तुमको, फिर बताओ फटाफट कहाँ जोड़ना है? हाँ, हर में कितना जोड़ना है? जोड़ना कितना है? 8। तो x बटे y लिख नहीं पाओगी? लिख लोगी? और क्या जोड़ना है? नीचे ही क्यों जोड़ा? कितना हो जाता है? भिन्न का मान कितना हो जाता है? 1/4। बराबर में कितना? 1/4। काहे डरा रही? क्या बात कपी रही होगा? इसमें क्या समस्या है? x बटे y लिखा, हर में 8 जोड़ना था, 8 जोड़ दिया, जिसकी वजह से वो 1/4 हो गया। तो बराबर लगा कर 1/4, बट्टे की चीज गुणे में, बट्टे की चीज गुणे में, तो क्या बन जाएगा? 4x बराबर y प्लस 8। 4x माइनस y बराबर समीकरण नंबर, समीकरण फर्स्ट से y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो रखो सेकंड में। y का मान है कितना? 3x - 3, तो 4x ऐसे ही y की जगह पर लिख दो 3x - 3 बराबर 8। क्या क्लियर हुआ कि नहीं? 4x, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3x, ये माइनस यहाँ भी जाएगा तो माइनस 3 बराबर 8। 4x में से 3x चलेगा तो कितना बचा? x। 8 माइनस x बराबर 5। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखो फर्स्ट में, y बराबर 3x, x का मान 5 माइनस 3, 3 बचे 15 माइनस 3, 15 में से 3 गए 12। अतः भिन्न क्या बनेगी? 5/12। समझे कि नहीं समझे? नोट करो, केवल 2 मिनट है, 2 मिनट।
हाँ? प्रश्न नंबर 12, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो 2 चर में क्वेश्चन लगाना है इसलिए थोड़ा बड़ा जाएगा, अगर एक सिंगल चर में लगाना हो तो बहुत छोटा हो जाता। तो मान लेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त में क्या कह रहा है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात को बट्टे में भी लिख सकते हो, वैसे लिख दो चाहें तो। पिता अनुपात पुत्र बराबर कितना? और इस अनुपात को बट्टे में लिख दो, x/y बराबर 5/2 बट्टे की चीज x बराबर 5y/2 समीकरण नंबर फर्स्ट। बोलो हाँ या ना? अब चलते हैं द्वितीय शर्त पर। द्वितीय शर्त में क्या करने वाले हैं? 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष हो गए, पिता 10 वर्ष आगे पहुंच गए, पुत्र को भी 10 वर्ष आगे पहुंचा तो पहुंचा दिया। तो उनकी आयु का अनुपात कितना बता रहा है? 2:1। इसको भी बट्टे में लाओगे कि नहीं? x + 10/y + 10। अनुपात मतलब समझ गए ना? अनुपात मतलब बट्टे में लिख दो। और यहाँ पर 2/1, ये बट्टे का इधर आ जाएगा, ये बट्टे का इधर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? x + 10 बराबर 2y + 20। x - 2y, प्लस का 2y उठा के इधर ले आओ। 20 माइनस x - 2y बराबर 10। समीकरण नंबर x का मान समीकरण फर्स्ट से सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट से सेकंड में रखने पर रखो। x का मान कितना? 5y/2 - 2y बराबर 2 दूनी 5y - 4y/2 बराबर 10। पूछो, किसी को पूछना ये लाइन? नहीं पूछना? बट्टे की चीज 5y में से 4y गए, y बराबर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो भैया। x बराबर 5, y का मान 20/2, 2 से 20 10 बार, x बराबर अतः पिता की वर्तमान आयु पूरा लिख लोगे? 50 महीना। अच्छा, और पुत्र की 20 महीना, 20 वर्ष। अरे डांटते क्यों? चलो नोट करो फटाफट।
बस देखिए 13वां क्वेश्चन बहुत आसान है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु जो का हुई गो पीलो पीलो का चल रहा। ठीक है, अब चले प्रश्नानुसार। कहाँ? अरे वाह, कितने होशियार बच्चे हो। मैथ कहाँ पढ़ते हो तुम लोग? कौन से केपी सर? ऊंचा नीचा थोक देखे रहे हो, गिरना पड़ी हो। अच्छा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो x प्लस वाई प्लस, यहां तक बताओ कोई समस्या? x प्लस 5 वाई प्लस 5। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब कौन है? ये उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। और उसका पुत्र कौन है? ये कौन 3 गुना होगा? पिता ही 3 गुने रहेंगे। किसको 3 गुना करेंगे? दोनों बराबर। तो x प्लस 5 बराबर 3 y प्लस 15। ये समझ में आया पुत्र को 3 गुना क्यों किया? क्योंकि पापा सदैव बड़े रहते हैं। किससे? पुत्र से। x बराबर प्रतिस्थापन से लगा रहे हैं, आज प्रतिस्थापन के मूड में हैं। 3y प्लस 15 माइनस x बराबर 3y प्लस, समीकरण नंबर चलें दती शर्त। कितने वर्ष बाद? क्या पहले क्या बता रहा है? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व हो गया भैया। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कौन 7 गुना था? जैकब। तो उसके पुत्र को अगर हम 7 गुना कर दें, दोनों बराबर हो जाएंगे। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। इधर बुलाओ, x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5। x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, समीकरण नंबर सेकंड। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बोलो। कोई समस्या नहीं है? क्या करेंगे? समीकरण बोलो नहीं, फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखो। x का मान कितना? 3y प्लस 10। यहाँ रख दो 3y प्लस 10। ये किसकी जगह पर आ गया? और माइनस 7y तो लिखा ही हुआ है, बराबर माइनस 30। ब्रैकेट खोल दो। 3y माइनस 7y प्लस 10 बराबर माइनस 3y में से 7y गए माइनस का, माइनस 30 माइनस 10 माइनस 4y बराबर माइनस का y बराबर माइनस 40 बटे माइनस 4। y का मान, y का मान समीकरण फर्स्ट में धरने पर धद्देव। तो x का मान कितना हो जाएगा? 3, y का मान प्लस 10। तो x का मान 40। क्लियर है? y की जगह 10 रख दिया। 10 तियां 30, 10 40। अतः पैकअप का, अच्छा जैकब, जैकब की वर्तमान आयु कितने वर्ष? 40 वर्ष। और उनका पुत्र, उनका पुत्र मेकअप लिख लो। समझ में आ गया? टिपो फटाफट टिपो।
वो भी पढ़ लेते हैं फटाफट। तो हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 14 पर। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। इसकी वजह से क्वेश्चन लगाते हैं। माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। चलेंगे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त पर। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 10, y माइनस 10 कितना गुना था? 4 गुना थे। पिता कितने गुना थे? पुत्र को 4 गुना कर दो। x माइनस 10 बराबर 4y माइनस 40, माइनस 10 इधर भेज दो। x बराबर 4y माइनस 40 प्लस x बराबर 4y माइनस 30, समीकरण नंबर फर्स्ट। चलते हैं द्वितीय शर्त पर। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? अब से 10 वर्ष बाद, तो x प्लस 10, y प्लस 10। अब से 10 वर्ष बाद पिता पुत्र का 2 गुना रह जाएगा, है ना? तो पुत्र 2 गुने हैं, वो पिता 2 गुने हैं, पुत्र को 2 गुना कर दिया। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, वाई उठा के दे लो। x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गए, 20 में से 10 गए, 10 बचता है। अच्छा, बड़ा होशियार हो गया तुम लोग, इतना होशियार हो। अच्छा, फिर बताओ समीकरण फर्स्ट से किसका मान रखोगे यहाँ पर? वाह, x का मान समीकरण कहाँ रखोगे? वाह, रखने पर रखो। तो x की जगह पर रख दो 4y माइनस 30, 4y माइनस 30 माइनस 2y बराबर 10। 4y में से 2y गए, माइनस 30 बराबर 2y बराबर 10 प्लस y बचा जाए 40 बटे y का मान 20, y का मान कितना आ गया? समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर रखो x बराबर 4y, y का मान 20 माइनस 30, 20 चक्कू 80 माइनस 30, x का मान 50। अतः पिता की वर्तमान आयु कितनी? 50 वर्ष। पुत्र की 20 वर्ष। यहाँ तक समझ में आ गया? अब एक कहानी और उसने बनाई है। उसने कहा पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय, पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय, तो लिखेंगे पिता कितने वर्ष बाद? 30 वर्ष बाद। पिता 30 वर्ष बाद कितने के होंगे? 50 के हैं। पिता 30 वर्ष बाद 80 वर्ष के होंगे, ठीक है? तब पुत्र 20 साल का है और 30 वर्ष बढ़ गए, 20 30, तब पुत्र 20 प्लस 30 बराबर, तब 50 वर्ष का होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? और कुछ कह रहा? अनुपात पूछ रहा? आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो पिता अनुपात पुत्र, पिता कितने के और पुत्र? नहीं समझे?
नोट कर लीजिए। आज इतना ही, बाकी कल।